आज हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी को फ्रॉग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तब भी वो ये वीडियो देख सकता है, क्योंकि हम इसमें ज़ीरो से एडवांस लेवल तक का कवर करेंगे। पूरा एनसीईआरटी है, आपको इसके बाद एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने थोड़ा सा भी एनिमल किंगडम पढ़ा है तो उसको पता होगा कि फ्रॉग की क्लास जो होती है वो एम्फीबिया होती है और फाइलम कॉर्डेटा। किंगडम क्या होता है इसका? एनिमेलिया। मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीशीज़ कौन सी है? राना टिग्रीना। ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी बार देखा गया है बहुत सारी अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज़ में, तो आप इसको एक बार ज़रूर याद रखना कि मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीशीज़ कौन सी होती है? राना टिग्रीना। हैबिटेट देखते हैं हम। हैबिटेट कौन सा होता है? फ्रेश वाटर में कौन से? ओनली क्यूटेनियस वाले मिलते हैं। लैंड वाले जो होते हैं, ऑन लैंड्स, जो लैंड्स पर मिलते हैं वो ऑल पॉसिबल टाइप्स के मिलते हैं। एस्टिवेशन, जब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है तो क्या होता है, ये हमारे चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं समर स्लीप, तो उसको क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं, छिप जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हाइबरनेशन। तो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में कौन जाते हैं? ओनली क्यूटेनियस वाले। अब फ्रॉग जो होते हैं, फ्रॉग्स आर पोइकिलोथर्म्स एंड कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। वार्म ब्लडेड कौन कौन से होते हैं? बर्ड्स एंड मैमल्स। आप ये याद रखना, वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं? बर्ड्स एंड मैमल्स। और कोल्ड ब्लडेड फ्रॉग। कैम्यूफिलेज एंड मिमिक्राई, ये हम देखते हैं। इसमें क्या होता है? एबिलिटी होती है इनके पास चेंज द कलर, और क्या करते हैं? हाइड फ्रॉम एनिमीज़। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे। आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। स्किन जो थे, अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजी, सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं हम? एक्सटर्नल स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो इसमें आपने देखा होगा जो फ्रॉग की स्किन होती है ना, वो बहुत स्मूथ और स्लिपरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी स्किन पे जो होता है बहुत सारा म्यूकस होता है, इसलिए उसकी स्किन कैसी होती है? स्मूथ होती है एंड स्लिपरी होती है। अब ये पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्योंकि एब्जॉर्ब करते हैं स्किन के थ्रू। नेवर ड्रिंक्स वाटर बिकॉज एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन। कलर, कलर जो होता है डॉर्सल साइड पे जो होता है ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, और इसमें बहुत सारे डार्क और इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। और वेंट्रल में पेल येलो कलर का होता है और यहाँ पर कोई भी स्पॉट्स नहीं होते। फ्रॉग की बॉडी देखेंगे अब हम। फ्रॉग की बॉडी जो होती है हेड और ट्रंक से मिलके बनी होती है। हेड, नेक क्या होती है हमारी फ्रॉग में? एब्सेंट होती है। टेल भी एब्सेंट होती है। नोस्ट्रिल प्रेजेंट होती है वन पेयर में। याद रखिएगा, फ्रॉग में नेक एब्सेंट होती है, नोस्ट्रिल प्रेजेंट होती है वन पेयर में, और आई जो होती है इसकी कवर्ड होती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से। और ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है वाटर से, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर। टिम्पेनम, टिम्पेनम जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है ईयर को। अब ये मैंने थोड़ी यहाँ से फ्रॉग बनाने की कोशिश की है, तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ये देखिए, आगे वाले को बोलते हैं हम फोर लिम। फोर लिम जो होती है वो एंड होती है 4 डिजिट पे, और हाइंड लिम जो होती है वो एंड होती है 5 डिजिट पे, और मोर मस्कुलर होती है और लार्ज होते हैं। अब हम देखते हैं इसके जो वेब्ड डिजिट होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं स्विमिंग में। वेब्ड डिजिट क्या होती है? हेल्प करते हैं स्विमिंग में। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है फ्रॉग में। ये क्या होता है? अगर हम मेल को देख के और फीमेल को देख के ये पहचान पा रहे हैं ये कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो वो उसको बोलते हैं हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो मेल फ्रॉग जो होता है उसमें क्या होता है? साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है? कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं फर्स्ट डिजिट। किसमें? 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में क्या होते हैं? कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब हम आते हैं इसकी, हमने मॉर्फोलॉजी ख़त्म कर ली। अब हम आते हैं इसकी एनाटमी पे। एनाटमी क्या है? इसमें ऑर्गन सिस्टम होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम।
ये क्या है, हमारी ह्यूमन से ही रिलेटेड है पूरा। देखिए सारे सिस्टम वही हैं। अब हम इनको सबको तो अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन हम एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव को एक साथ पढ़ेंगे। क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से शुरू होती है और क्लोएका पर ख़त्म होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं वो लिवर, पेनक्रियाज होते हैं। इतना समझ में आया आपको। आप सब चीज़ एनसीईआरटी से देख सकते हैं, पूरा एनसीईआरटी मैंने कवर किया हुआ है यहाँ पर, तो आप देखिए। अब हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारी शॉर्ट होती है कार्निवोर्स में, और ईसोफेगस जो होता है वो शॉर्ट होता है क्योंकि नेक एब्सेंट होती है। अब टंग, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, शॉर्ट होती है कार्निवोर्स में। ईसोफेगस जो होता है शॉर्ट होता है क्योंकि नेक एब्सेंट होती है। टंग जो होती है बाइलोब्ड होती है, क्यों, ताकि ये फूड को कैप्चर कर सकें। लेरिंग्स, लेरिंग्स जो होता है एब्सेंट होता है फ्रॉग में। बाइल जो होता है, बाइल क्या करता है, फैट का एमल्सिफिकेशन करता है। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब हम आगे आते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, स्किन बाय डिफ्यूजन। जो मैंने बताया था कि फ्रॉग जो होता है पानी नहीं पीता, वो क्या करता है, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। ऐसे ही स्किन के थ्रू डिफ्यूजन भी करता है, तो उसको बोलते हैं हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और थ्रू मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी की मेम्ब्रेन के थ्रू करता है, तो उसको बोलते हैं हम बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेशन, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। और लंग्स के थ्रू करता है तो हम उसको बोलते हैं पल्मोनरी। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होते हैं। ब्लड रेड कलर का है तो उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। आरबीसी क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती हैं। अब मैंने इस पर स्टार लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि ह्यूमंस में जो होती हैं आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होती, पर फ्रॉग में क्या होता है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फ होता है, और क्या, लैक प्रोटीन एंड आरबीसी, लैक प्रोटीन एंड आरबीसी। ये इतना हमारा कवर हो गया है। आप एक एक चीज़ आपको एनसीईआरटी से मिलेगी, और आई होप आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हार्ट जो होता है मस्कुलर होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड होता है क्यों, 2 एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। कवर्ड होता है मेम्ब्रेन से, हार्ट कवर्ड होता है मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए पहले आपको ये साइकिल समझनी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। यहाँ से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड निकलेगा और कहाँ जाएगा, वेन्स में जाएगा। वेन्स में जाएगा तो देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आता जाएगा और साइनस वेनस में जाएगा, साइनस वेनस में जाएगा। फिर राइट एट्रियम में ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ रहा है अभी तक, और फिर ये वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ़्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वेंट्रिकल में आएगा, फिर कोनस आर्टरियोसिस में जाएगा, और कोनस आर्टरियोसिस से बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ऐसे हमारी चलती है। तो ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, मतलब सिंगल सर्कुलेशन होती है। अब साइनस वेनोसस जो होता है वो प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड पे और ट्रायंगुलर शेप होता है इसका। कोनस आर्टरियोसिस जो होता है ये वेंट्रल साइड में होता है। पोर्टल सर्कुलेशन जो होती है 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रीनल, एक होती है हेपेटिक। अगर रीनल है तो वो किडनी से रिलेटेड है, और अगर हेपेटिक है तो लिवर से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है हमारा, किडनी, यूरेटर, क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब आता है। किडनी में, किडनी का कलर क्या होता है, डार्क रेड होता है। शेप जो होता है बीन शेप का होता है। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन होती है एंड यूरिमीफेरस ट्यूब्यूल। किडनी का कलर कैसा होता है, डार्क रेड होता है, शेप बीन शेप की होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन एंड यूरिमीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब मैंने एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है जिससे मैं आपको समझाऊंगी। ये देखिए हमारी किडनी है,
हमारी नहीं सॉरी फ्रॉग की। ये यहाँ पे यूरेटर है क्लोएका और ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब ये बहुत सारे एन क्या हैं, ये क्या है, नेफ्रॉन है। ये क्या है, ये फॉर्मेशन कराते हैं यूरिन का। अब यहाँ से यूरिन आएगी क्लोएका में आके और स्टोर हो जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में। अब जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये वापस आएगी क्लोएका में और ये क्लोएकल ओपनिंग से बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। अब हम देखते हैं जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं हम उनको यूरियोटेलिक बोलते हैं। अब हम आते हैं फीमेल फ्रॉग की रिप्रोडक्टिव पे, सॉरी एक्सक्रीटरी है ना। तो ये देखिए क्या है, किडनी है और ओवरी, ओविडक्ट, यूरेटर, क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ से जो किडनी से आएगा वो अलग आएगा और ओवरी से जो आएगा वो अलग आएगा। तो मेनली क्या बात है, ये जेनाइटल ट्रैक्ट और यूरेटर ये क्या होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं फीमेल में। जो ओवरी से आएगा वो अलग से आएगा, किडनी से जो आएगा वो अलग आएगा। तो जेनाइटल ट्रैक्ट्स एंड यूरेटर सेपरेट फीमेल में, फीमेल फ्रॉग में। अब हम देखते हैं मेल, सॉरी पहले तो देखिए जो मेल मैच्योर फीमेल होती है वो एक बार में 2500 से 3000 ओवा देती है, 2500 से 3000 देती है एक टाइम में। अब हम आते हैं मेल फ्रॉग में क्या होता है। देखिए किडनी के ऊपर ही हमारी क्या होती हैं, टेस्टिस होती हैं, यूरेटर में मिल जाती हैं क्लोएका, फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस का कलर कैसा होता है, येलो, शेप होता है ओवल, लोकेशन जो होती है टेस्टिस की मेसोर्कियम फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो देखिए किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर ही क्या है, टेस्टिस है और टेस्टिस के बीच में ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये है मेसोर्कियम, ये क्या होती है, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होती है। और ये जो है ये वासा एफरेंशिया है, ब्लेडर्स कैनाल है और यहाँ से ही आती है। तो इसमें क्या होता है, जेनाइटल ट्रैक्ट और यूरेटर सेपरेट नहीं होते। तो मेल फ्रॉग में हम कह सकते हैं यूरेटर एक्ट एस यूरिनोजेनाइटल डक्ट, मेल फ्रॉग यूरेटर एक्ट एस यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब हम देखते हैं ये पानी है, पानी में क्या है, एक मेल फ्रॉग है एक फीमेल फ्रॉग है। मेल फ्रॉग से स्पर्म आ रहा है, फीमेल से ओवा आ रहा है। अब इन दोनों का जब मिलन होगा मतलब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक टेडपोल लार्वा बनेगा और मेटामॉर्फोसिस होगी तो अडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन इसमें कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल क्यों होती है, क्योंकि ये बॉडी के बाहर फर्टिलाइज हो रहे हैं। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं तो उसमें हमारी जो होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब डेवलपमेंट इसमें कैसी है, इनडायरेक्ट है, बिकॉज इसमें क्या है, लार्वा प्रेजेंट है। अब हम आते हैं नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम में क्या है, हाईली इवॉल्व नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, पिट्यूटरी, थाइमस, पैराथायरॉइड, थाइमस, पीनियल, पैनक्रिएटिक आइलेट्स, एड्रिनल, गोनैड्स, ये सब क्या होते हैं, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एक तो होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है। तो क्रेनियल नर्व्स प्लस स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो फ्रॉग में 10 पेयर्स में होती हैं। क्रेनियल नर्व्स फ्रॉग में 10 पेयर्स में होती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, ये सेम ह्यूमंस की तरह ही है। ब्रेन क्या, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में सबसे पहले क्या होता है, सेरिबेलम होता है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब होती है, मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब होती है। और फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रल, 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, डायंसीफेलॉन होता है एक, ओल्फैक्टरी लोब होते हैं 2। अब ये चीज़ ब्रेन के बारे में आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैंने यहाँ डायग्रामेटिक व्यू में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो देखिए
ब्रेन एक बॉक्स में कवर होता है। कुछ भी चीज़ को हम ऐसे ही नहीं छोड़ते, उसकी कोई ना कोई कवरिंग होती है। तो ब्रेन की जो होती है, ब्रेन बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, क्रेनियम होता है। अब ब्रेन की जब लास्ट पार्ट आता है तो वहाँ क्या होता है, मेड्यूला प्रेजेंट होता है। और जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। फिर स्पाइनल कॉर्ड होती है और वर्टिब्रल कॉलम होता है। सेंसरी पैपिले टच के लिए आते हैं, टेस्ट बर्ड टेस्ट के लिए, नेजल इपिथेलियम स्मेल के लिए, आई यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है सिंपल आई जो है वो विजन के लिए आती हैं। कॉकरोच में हमारे पास क्या, कंपाउंड आइज भी होती थी जो कि मल्टीपल्स इमेज बना लेती थी। आई एंड ईयर वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। और अदर्स में क्या होता है, सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग। ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसमें कुछ समझने का नहीं है। अब हम देखते हैं, लास्ट पार्ट पर ही पहुंच चुके हैं हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एक भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा ही एनसीईआरटी से ही नोट किया गया हुआ है। ईयर के बारे में हम कुछ चीज़ देख लेते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में भी दी गई हुई है। तो ईयर में क्या होता है, टिम्पेनम रिप्रेजेंट करती है ईयर को। एक्सटर्नल ईयर इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हियरिंग और बैलेंसिंग का काम करता है ईयर हमारा। तो ये क्या होता है, हियरिंग बैलेंसिंग मतलब इक्विलिब्रियम। यही सेम फंक्शन किस में होता है, हमारे ह्यूमंस में होता है। अब हम फ्रॉग का रोल देख लेते हैं, क्या होता है। ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को खा जाता है। तो क्या हमारी क्रॉप्स मतलब फसल की प्रोटेक्शन होती है, और ये इससे बेनिफिट होता है किसका, ह्यूमंस का, हमारा बेनिफिट होता है इससे। अब हम देखते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है फ्रॉग का। और सम कंट्रीज़ में क्या होता है, फ्रॉग को खाया जाता है, क्यों इसके मस्कुलर लेग होते हैं, तो मस्कुलर लेग यूज्ड एज फूड। सम कंट्रीज़ में क्या होता है, इसके लेग्स को खाया जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।